नई सरकार बन गई है, लेकिन अब भी हारे हुए नेताओं का दर्द उमड़कर सामने आ ही जाता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला है पन्ना में, जहां पवई से हारे कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश नायक ने खूब भड़ास निकाली। मौका तो था कांग्रेस के स्थापना दिवस का, जहां नायक मुख्य वक्ता बनकर पहुंचे थे, लेकिन माइक पर आते ही नायक ने अपनी हार के लिए जनता में जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर वोट करने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। नायक ने कहा है कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की खूब सेवा की, लेकिन लोगों ने फिर भी वोट नहीं दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ का विकास कभी नहीं होगा। मुकेश नायक ने पार्टी में रहकर भीतरघात करने वालों पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि पवई से मुकेश नायक को 23,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी के प्रहलाद लोधी ने हराया है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं नेताओं की हार का जख्म अब भी ताजा है, और वहीं मुकेश नायक ने हार के लिए जनता को खरी खोटी भी सुनाई। अगर समझा देंगे तो लड़ लूंगा चुनाव यहाँ से। कैसा ऑर्गेनाइज्ड कास्टिज्म है इस देश में, सोचिए तुम्हारा कभी नहीं आना उन्हें। हमने गांव में 145 हाइड्रोसिल के ऑपरेशन कराए, चुनाव का मौसम 145 हमने वहां से पूछा चुनाव के बाद इस पोलिंग के बाद कौन से वोट से हार गए। पूरे 2 दिन ठीक चलेगा। कैसी राजनीतिक संस्कृति है, कैसी राजनीति है, मेरे समझ के बाद क्यों बना रहे वैसी राजनीति। और मेरी पार्टी हमारे बीच में प्रतिभाशाली आदमी प्रबुद्ध आदमी चुनाव लड़ेगा। कौन ईमानदार आदमी आपके बीच में राजनीति करेगा? अगर 10 करोड़ रुपया लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए चाहिए तो उम्मीद करते हो कि राजनीति को सुचिता हो, तो उम्मीद करते हो कि राजनीति ईमानदार लोगों के हाथ में जाए। तुमको लगता है कि तुम्हारा नेता एक आदर्श हो, चरित्रवान हो, ईमानदार हो, सेवा करने वाला हो, तो फिर पैसे का जो मांगते हो भैया चुनाव में। तो कहीं ना कहीं दर्द निकल कर सामने आ रहा है। मुकेश नायक ने जातिवाद और क्षेत्रवाद को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, और उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्षेत्र का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कादिर खान हमारे साथ में मौजूद है। कादिर, जानना चाहेंगे आपसे कि कहीं ना कहीं यह दर्द निकल कर सामने आ रहा है, जनता ने इस प्रतिक्रिया को किस प्रकार से लिया है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है जनता की ओर से? जी बिल्कुल, जनता कुछ कहने में असमर्थ है, बल्कि जो पन्ना है उनकी जो जहाँ से वो चुनाव लड़े थे, कोई विधानसभा है, बाकी पवई के अंतर्गत आने वाली पन्ना विधानसभा भी है। पन्ना विधानसभा के लोग उनके तरफ मतलब जो उनने बातें कही उसके बाद उन्हें लगता रहा कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई, मगर उनने अपनी बातों में पूरा सामने रखा इस बात को कि जो पवई में वो चुनाव लड़े उसमें टोटल क्षेत्रवाद का मुद्दा और क्षेत्रीयवाद के अलावा जो जातिवाद का मुद्दा के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और वो 23,000 मतों से हारे हैं। वहाँ पे कांग्रेस के जो बागी व्यक्ति थे भुवन विक्रम सिंह, उनके लड़ने के कारण कहीं ना कहीं उन्हें 20,000 मत मिल गए, और शुरुआत से ही वो लीड बना के आगे चले आई। उसके कारण से भाजपा बहुत ज्यादा मतों से वहाँ जीती, और उनका दर्द साफ तौर से सामने निकल के आया। पन्ना की जनता से उन्होंने ये अपनी बातें भी बताई है कि कहीं ना कहीं लोगों के कारण मैंने इतने काम किए, इसके बाद भी मुझे हार का सामना करना पड़ा। जी कादिर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्षेत्रवाद और जातिवाद को ये जिम्मेदार कहीं ना कहीं ठहरा रहे, क्या ये अब तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं अपनी हार को? जी बिल्कुल, इसी बात है, स्वीकार नहीं कर पाए, इसीलिए सभी जगह पे जाके जो भी संबोधित करने का इन्हें मौका मिलता है या जो चैनल से चर्चा करते हैं या किसी से चर्चा करते हैं उसमें ये बात को सामने रख देते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिला कांग्रेस अध्यक्षा है। जी जी, हमारे साथ में आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। आप हमारे साथ में आपको बता दें कि मुकेश नायक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आपको बता दें, क्या कुछ कारण था, इतना दर्द निकल कर क्यों बाहर आ रहा है? क्या आप हार स्वीकार नहीं कर पाए हैं अब तक? नहीं, मुझे लगता है कि इसी विषय को समझने में कोई भूल हुई है। मैंने ये कहा था कि अपने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कि पूरा भारत एक संस्थाबद्ध जातिवाद का शिकार हो रहा है।
भारत की 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक क्षेत्रीयतावाद, दूसरा जातिवाद और तीसरी सांप्रदायिकता। अगर भारत के लोकतंत्र को इन 3 समस्याओं से बचाना है तो एक हम समतामूलक और समावेशी भारत का निर्माण कर पाएगी। तो क्या क्या कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी क्या जाति के आधार पर प्रत्याशी नहीं हो सकती? मैंने ये कहा था कि जो राजनीतिक संस्कृति विकृत हो रही है, इसको बचाने के लिए ये आवश्यक है कि जो ऑर्गेनाइज्ड कास्टिज्म है देश में, इसको हमें समझना होगा, इसको ठीक करना होगा। मुकेश जी, ये हार जाति की वजह से हुई या बागी प्रत्याशी की वजह से हुई है? नहीं, अब हार तो हार है, हार में स्वीकार करता हूँ। जी, हार तो हार है, लेकिन आपने जैसा कि कहा, आपने ठीकरा जो है, अपनी हार का सारा ठीकरा आपने जातिगत और क्षेत्रवाद पर कहीं ना कहीं फोड़ दिया है। नहीं, मैंने अपने क्षेत्र की तो पवई की चर्चा ही उसमें नहीं की पन्ना। जी, लेकिन इतने असंतोष नजर क्यों आ रहे? क्योंकि आपकी सरकार तो बन चुकी, कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बन चुकी है प्रदेश में। हम बिल्कुल असंतुष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि सारी विषय वस्तु को समझने का आशय और जिस उद्देश्य और जिस भावना से बात कही है उसका वो अर्थ लगाइए तो सारी समस्या सुलझ जाएगी। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, ना तो मैं असंतुष्ट हूँ और मेरे असंतुष्ट होने का कोई कारण बनता भी नहीं। जी, पैसे के लिए आप जनता पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? पैसे, क्योंकि वो तो आप नेता ही बांटते हैं जनता को। मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि भारत में जो विचार बहने की प्रक्रिया है मतदाताओं के बीच में, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत क्षति पहुंचाई है और मतदाता का स्वभाव बदलने के कारण गरीब आदमी अब इस देश में चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने ये कहा। तो क्या कांग्रेस के नेता शराब नहीं बांटते, पैसे नहीं बांटते? मुझे लगता है कि आपकी एंकरिंग में, आपकी पत्रकारिता में अनुभव की कमी है और आपको ये समझना चाहिए कि इतने ऐसा नहीं है। आप मुझे ना सिखाएं। मैंने आपसे सहज सवाल ही रखा था। आपने जिस प्रकार से अपना ठीकरा, अपनी हार का ठीकरा जनता पे फोड़ा है, क्षेत्रवाद और जातिवाद का आरोप आपने लगाया, पैसों का भी कहीं ना कहीं आपने आरोप लगाया है, उसे ही लेकर मैंने आपसे सवाल किया है। तो लगता है मुकेश नायक जी ने फोन काट दिया है। तो चलिए, आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हार का जो टीस है वो देखने को मिल रहा है और हारे हुए जो विधायक है, जो प्रत्याशी थे, हारे हुए विधायक है, प्रत्याशी जो है, उन्होंने अपने हार का ठीकरा जनता पर फोड़ा है और उसके बाद कहीं ना कहीं पैसे लेने का आरोप भी लगाया है। और वहीं बावजूद इसके उन्होंने यह स्वीकार करने से वे बचते भी नजर आए हैं। और आपको बता दें, मुकेश नायक हमारे साथ में जुड़े थे, जो कि करीब 23,000 वोटों से वो हार गए हैं और अब तक अपनी हार को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। नेताओं के हार के जख्म अब भी ताजा हैं। आपको बता दें कि मुकेश नायक हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अपनी हार का ठीकरा जनता पर फोड़ा है। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की।